राम राम दोस्तों, अगर आप आईटीआई या ट्वेल्थ पास हो और सरकारी ट्रेनिंग के साथ शानदार करियर की शुरुआत करना चाहते हो तो शीर्षक BWS अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सिर्फ 20 अप्रैल तक इसका लास्ट समय है। अभी अप्लाई करें और अपने भविष्य को मजबूत बनाएं। और इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो शीर्षक BWS अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है शीर्षक BWS। पोस्ट नेम रहेगी आपकी डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, जैसे अप्रेंटिस में रहेगी ड्राफ्टमैन सिविल की है, स्टेनोग्राफर की है, हिंदी इंग्लिश, कोपा, प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन की है। टोटल वैकेंसी इसमें 33 है। जॉब लोकेशन आपकी सिरसा हरियाणा में रहेगी। जॉब टाइप है अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, ये ध्यान देना। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से, लास्ट डेट अप्लाई है 20 अप्रैल 2026 तक है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट हो, सभी के लिए फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल के लिए जो मिनिमम 14 ईयर से मैक्सिमम 25 ईयर से, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए भी मिनिमम 14 ईयर से मैक्सिमम 28 ईयर से, और SC ST के लिए मिनिमम 14 ईयर से मैक्सिमम 30 ईयर से, और PWD के लिए भी मिनिमम 14 ईयर से मैक्सिमम 35 ईयर से। एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम 14 ईयर से एज पर गवर्नमेंट रूल मैक्सिमम एज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो फॉर ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th प्लस ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। रिक्वायर्ड स्ट्रीम सब्जेक्ट की बात करूँ तो सिविल ड्राफ्टिंग और सिविल इंजीनियरिंग। स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो 12th पास ऑन शॉर्ट हैंड हिंदी विथ मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, वो 80 वर्ड पर मिनट प्लस टाइपिंग होनी चाहिए। जिसमें रिक्वायर्ड स्ट्रीम सब्जेक्ट है इसमें हिंदी स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफर की बात करूँ इंग्लिश में तो 12th पास होना चाहिए, शॉर्ट हैंड इंग्लिश विथ मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट प्लस टाइपिंग होना चाहिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफी रिक्वायर्ड है। इसमें कोपा की बात करूँ तो 10th प्लस ITI इन कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और 12th विथ कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन की रिक्वायर्ड स्ट्रीम है। प्लम्बर की बात करूँ तो 10th प्लस ITI इन प्लम्बिंग प्लम्बिंग होनी चाहिए, और कारपेंटर के लिए बात करूँ तो 10th प्लस ITI इन कारपेंट्री होनी चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेड की। वैकेंसी डिटेल की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा है वो ड्राफ्ट्समैन में सिविल में ही है, जो टोटल वैकेंसी 10 है। फिर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 4 है, कोपा के लिए 10 है, प्लम्बर के लिए 4 है, कारपेंटर के लिए 4 है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 है, जो टोटल 33 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ये प्योरली आपके मेरिट बेस है और ट्रांसपेरेंट है। एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 सिलेक्शन इज टेप्लीकेट एंड द बेसिक मार्क, ये ध्यान देना इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। बेसिक मार्क ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी ITI 12th या 10th के स्टैंडर्ड पे आपका चयन होगा। इसके लिए कोई आपके लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। फिर फॉलो बाय स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी होगा वेयर एप्लीकेबल है। इसके लिए कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन की बात करूँ तो फॉर मोस्ट ट्रेड जैसे ड्राफ्ट्समैन, कोपा, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क इन ITI 10th और 12th एग्जामिनेशन। हायर मार्क इंक्रीज योर रैंक, ये ध्यान देना जिसके ज़्यादा मार्क हो गए उसके ज़्यादा चांस है सेलेक्ट होने के। इन केस ऑफ टाई ओल्डर कैंडिडेट होने से हायर सेकेंडरी मार्क आर गिवन प्रेफरेंस। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की बात करूँ तो फोर स्टेनोग्राफर और कोपा के लिए ही होगा। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, जैसे 10th 12th का मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, शॉर्ट एंड स्पीड सर्टिफिकेट फॉर स्टेनोग्राफर, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PW सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। फाइनल अपॉइंटमेंट और कॉन्टैक्ट साइनिंग की बात करूँ तो सेलेक्टेड कैंडिडेट साइन है अप्रेंटिस कॉन्टैक्ट अंडर द अप्रेंटिस पोर्टल। जो तो कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन होगा वो 12 से 24 मंथ का होगा डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड। सैलरी और स्टाइपेंड की बात करूँ तो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए जो मंथली स्टाइपेंड है वो 7 से 8 हज़ार मिलेगा। स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए 8 से 9 हज़ार मिलेगा, सबसे ज़्यादा स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए मिलेगा। फिर कोपा के लिए 7 से 8 हज़ार मिलेगा, और प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 7 से 8 हज़ार मिलेगा।
आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आज देख सकते हो इसका apprenticeindia.gov.in पे आके आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आओगे। ये थी जानकारी शीर्षक BWS अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।